औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो EFMS फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा DXY की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डे 1 और H1 की स्टोरी के ऊपर डिटेल बात करेंगे। कल आने वाली FOMC के ऊपर बात करेंगे और कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जिसके आगे मार्केट क्रैश हो सकती है या फिर मजीद अपना ऑल टाइम हाई दोबारा ब्रेक करने की कोशिश करेगी। इन सब बातों के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एट द एंड हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से आपको मिलने वाली है बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। आज कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फ्री फॉर अ लाइफ टाइम। इसके अलावा मैं आज आपको ये बताता चलूं कि कल हमारी ये लाइव क्लास थी जिसमें ऑलमोस्ट 900 के आसपास या 1000 के आसपास लोगों ने लाइव ली, जिसमें मैंने मुकम्मल बताया कि आप लोग सेल नहीं करें, बाय करें। तो इसके हवाले से अगर ये वीडियो नहीं देखी, जाके ये दोबारा से वीडियो आप देख लें ताकि आपको अंदाजा हो सके। और जितने भी लोगों ने बाय किया उन लोगों ने एक भरपूर प्रॉफिट बनाया कल के दिन इंशाल्लाह। चलें जी, आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आज कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। सबसे पहले हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल की तरफ। तो चूंकि पहले तो मैं आपको थोड़ा सा FOMC के हवाले से बताऊंगा और कि कल के दिन चूंकि क्रूड ऑयल का जो डाटा था वो पॉजिटिव था क्रूड ऑयल के लिए। इसके अलावा जो फेडरल फंड रेट है एज एक्सपेक्टेड, मैंने आपको बोला था कि इसका रेट जो है ना पॉज रहेगा, 5.5% ही रहेगा, जिसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। और इसके अलावा जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की गई इसके ऊपर कोशिश मैं करूंगा कि आज अलग अलग वीडियो बनाऊं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग इन लोगों से उस तरीके से प्रॉपर तरीके से रिप्लाई नहीं हुआ। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाएगी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए, बार बार ये रेट कट्स की बात कर रहे थे कि आने वाले टाइम में हम रेट कट्स करेंगे, ये इंटरेस्ट रेट अगर ये कट करते हैं तो ऑफकोर्स जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि DXY बुरी तरीके से क्रैश हो सकता है। अभी तो कट होने की बातें हो रही हैं तो इतना क्रैश हो रहा, अगर कट हुआ तो सोचे कितना डाउन जा सकता है और गोल्ड कितना हाई जा सकता है। ठीक है, इसकी एक झलक तो आपने देख ली। चलें जी, आज की इंपॉर्टेंट फंडामेंटल देखते हैं। आज है थर्सडे 21 और आज US सेशन के अंदर 4:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा ना जो कि पॉजिटिव आने की तवक्को है। इसके अलावा अगर फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आएगा, ये नेगेटिव आने के चांसेस हैं। 5:45 पे हाई इंपैक्ट फ्लैश PMI और सर्विस PMI, इन डाटा को भी पॉजिटिव लाने की कोशिश करेंगे। एग्जिस्टिंग होम सेल का नेगेटिव आ सकता है। इसके अलावा जो नेचुरल गैस है ये पॉजिटिव आ सकता है और बाकी छोटे-मोटे। तो आज के दिन मिक्स डाटा लाएँगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे DXY जितना ये गिर चुका है इसको उठाने की कोशिश करेंगे और गोल्ड अपना थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकता है और फिर अपने हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। चलें जी, आज हम देखते हैं। आज का सबसे पहले आपको मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ DXY के हवाले से। DXY की अभी थोड़ी देर पहले की चूँकि मैं वीडियो से पहले देख रहा था कि इतनी बड़ा एक स्पाइक लगाया अपसाइड की तरफ। ये देखिए लंबी आपको वीक नजर आ रही होगी और इस ये जो लाइन थी इस लाइन के नीचे जाके अभी 46 मिनट बाकी हैं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ऑफ कोर्स ये वाला एरो वर्क कर सकता है, थोड़ा सा नीचे जाके रिट्रेस करेगा फिर डाउन साइड की तरफ जा सकता है और पॉसिबल है गोल्ड जो है ना वो अपना ऑल टाइम हाई पे जाके ब्रेक मारे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम DXY की डेली की बात करते हैं तो थोड़ा सा गैप से ये कैंडल्स ओपन हुई है। ठीक है, और डाउन गैप की तरफ। और मैंने कल ये चूंकि चैनल ब्रेक हुआ था इसलिए हाई लगने के बाद ये सप्लाई जोन से मार्केट क्रैश हुई। ठीक है, रेट पॉज होने की वजह से। और आज अगर थोड़ा सा रिट्रेस करके गिरता है तो ये इस डिमांड जोन की तरफ भी आ सकता है। ठीक है, आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर लें। आज का जो टर्निंग पॉइंट है
2204 है मार्केट, इससे ऊपर जाएगी तो हम बाय की तरफ देखेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं M30 क्लोज हम सेल नहीं करेंगे, एज एक्सपेक्टेड जैसे हम काम करते हैं वैसे ही काम हम करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पहला जो टेक प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट 12 यानी 2212, और इसके अलावा 2227, और फाइनली जो ऑल टाइम हाई विक बना दिए मार्केट ने 222 का एरिया, जहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम इससे नीचे जाके कैंडल क्लोज करती है तो देन वेरी शॉर्ट हमने 2206 का एसएल रख के हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, और सेल का जो पहला प्रॉफिट होगा वो 2197, और इस क्योंकि डे वन का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, लिहाजा 2191 भी एक अहम ट्रेंड रहेगा, और अगर इससे अप डाउन जाता है तो फिर 2181 का एरिया होगा, जो कि H1 के उधर ऑल मूव का रिट्रेसमेंट 61% बनता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो आपको और चीज़ अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैं आज के इस H1 के हवाले से, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा गाइस, H1 की स्टोरी डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी झलक आपको प्रीमियम की दिखाता हूँ। कल अल्हम्दुलिल्लाह 11 बज के 31 मिनट पे जब मार्केट बहुत ज़्यादा हाई जा चुकी थी, ये हमारा प्रीमियम है जिसके अंदर ऑलमोस्ट ये वन है, प्रीमियम वन। ठीक है, और इसमें ये मैंने 11 बज के 31 मिनट पे एक मैसेज किया था कि जिस वक्त उस वक्त मार्केट 21 यानी 2188 के ऊपर थी, तो मैंने लिखा नेक्स्ट मूव जो मार्केट की हो सकती है वो 2204 या फिर 220 रहेगी। तो एग्जैक्टली देखें, अगर गौर करें तो मार्केट जो है ना इस एरिया को टेस्ट करने के बाद जो है ना वो वापस आई है। ठीक है, और ये बताता चलूं कि ऐसा नहीं कि ये फौरन नीचे गिर जाएगी। आप ऊपर अगर सस्टेन कर गई आज के दिन तो फिर मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा ऊपर अपना हाई बनाएगी। अदरवाइज अगर ये आज दोबारा से, मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा जब H4 और H1 के ऊपर, तो फिर आप अंदाजा करें कि अगर उधर जाके क्लोजिंग देती है तो फिर दोबारा से ये सेलर्स के लिए गुड न्यूज है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इस वक्त H1 की जो स्टोरी है, इस वक्त हर दफा में ये लगता है कि भाई सेल हमारे लिए यहाँ पे बेहतर है, बाय हमारे लिए रिस्की है, जबकि आपको मैं बताऊं जिस डायरेक्शन में मार्केट चलती है उसी डायरेक्शन में आप लोगों ने ट्रेड करनी होती है। अब देखो, कल इतना बड़ा जब स्पाइक ऊपर लग गया तो उसके बाद आपने इसके रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है ना ट्रेड लेनी होती है उसी डायरेक्शन में, जो कि मैंने बहुत बार आपको समझाया भी है और कल बताया भी है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कल अल्हम्दुलिल्लाह बाय की और बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोगों ने लोग सेल में भी स्टक हुए। अगर ये नहीं भी बताएंगे फिर भी मुझे अंदाजा है कि स्टक हुए होंगे। अच्छा, वीडियो मेरी इससे पहले जो मैंने बनाई थी प्रीवियस, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था दो लेवल बताए थे, 2172 और 2169। सॉरी, ये बल्कि वो उसमें, एक मिनट दीजिएगा गाइस, आपके सामने H1 की स्टोरी है। अगर हम इसके ऊपर जितनी भी मूव मार्केट की हुई है, यानी 2157.6, इससे ऊपर, कल जब मैं लाइव गया था तो लाइव सेशन में मैंने एक ही चीज लिखी थी कि जब तक मार्केट 2156 से नीचे, बेशक M15 ही क्लोज क्यों ना करे, तब जाके हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। उससे ऊपर ऊपर हम सेल नहीं करेंगे। जहां जहां आपको रिजेक्शन मिलती है वहां अपने बाय प्रॉफिट बुक करें। जो ही नीचे जाएगी तो दोबारा से बाय करें, और हर कैंडल के ऊपर आप फिब अप्लाई करें और बार बार बाय करें। और जिन लोगों ने बाय किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाया होगा, और जिन लोगों ने सेल की होगी ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी गलती से अपने ट्रेड को स्टॉक किया होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देता चलूं कि कल के दिन रात को जब सेशंस हो रहा था उस वक्त मार्केट जो है ना वो 2181 के ऊपर जब रुकी, तो उस वक्त मैंने बोला था कि मार्केट अगर रिट्रेस नहीं करती तो 2182 से आप रिस्की बाई है, लेकिन यहाँ पे एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हो, और यहाँ से जिसने बाय अटेम्प्ट की उन्होंने भी प्रॉफिट बनाया होगा। अब सिनेरियो क्या है, अब देखो इस वक्त सिनेरियो कुछ ये है, H1 की स्टॉक के मार्केट अपना ऑल टाइम हाई की वीक बना चुकी है, 222 ट्रिपल फोर्थ टू इतना हाई। उसके अलावा अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी इसने जो क्लोजिंग दी है पिछली, वो ऑलमोस्ट 2003 और 4 के आसपास। अब ये जो कैंडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन करेगी कि नेक्स्ट कहाँ पे क्लोजिंग देनी है। अगर ये कैंडल
क्लोजिंग देती है 2197 से नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है। एग्जैक्टली भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। 2197 के आसपास, इससे नीचे अगर ये कैंडल क्लोजिंग देती है, जिसका अभी 38 मिनट बाकी है, जिसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं कि ये नीचे जाए, तो फिर आप इसको दो लेवल में आपको बता देता हूँ जहां पे मार्केट रिट्रेस कर सकती है। एक अगर ओवल आर की बात करें तो 2191, और सेकंड जो है ना 2182, यानी ये दो एरिया हैं जहां से बाय अटेम्प्ट की जा सकती है अगर ये नीचे की तरफ आती है तो, ठीक है। ये एक अच्छा बाय जोन बनेगा। लेकिन अगर इसे नीचे जाके H1 क्लोज कर देती है तो देन ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि काफी बड़ा है, और इसको भी मार्केट पिन कर सकती है जिस तरह के ये फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने पिन किया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डेली की स्टोरी के ऊपर, तो ये आपने बड़ी गौर से समझना है। कल आपको याद होगा कि कल की वीडियो नहीं तो आप जाके कल की वीडियो देख सकते हो। मैंने दो पॉइंट आपको बताए थे, एक बताया था 2172 से अगर ऊपर मार्केट डे वन की क्लोजिंग देती है तो ये मोर बुलिश हो जाएगी, और अगर 2152 से नीचे क्लोजिंग देती है तो देन ये मोर बैरिश हो जाएगी। काफी टाइम मार्केट इसमें इस जगह पे जाके क्या करती रही है जी, कंसोलिडेट करती रही है, और हमेशा कंसोलिडेशन जब भी होती है बड़ा रिस्की होती है कि किसी एक साइड पे ब्रेकआउट बहुत फास्ट होता है। एग्जैक्टली देखें आज के दिन मार्केट ने इतना बड़ा रिट्रेस दिया कि मार्केट ने रात को जो क्लोजिंग दी है, एग्जैक्टली जब मार्केट क्लोज हुई है तो वो 2185 के आसपास, और ओपन होते ही मार्केट ने स्पीडली ऊपर की तरफ बड़ा पंप लगाया और ऑल टाइम हाई वीक बना दी 2222, ठीक है। और अब सिचुएशन इस तरह है कि अब पहली तो बात है कि मार्केट एक दफा 2194 के पास आ चुकी है, और अपना जो है ना वो जो फेयर वैल्यू गैप पीछे बनाया था उसको ये पिन करके वापस जा चुकी है। तो ये वाला जो ऑल जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डेली का हो चुका है, क्योंकि ऑल टाइम हाई जो मार्केट का था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया अपसाइड की तरफ। तो ये एक चूंकि क्लोजिंग मैटर करती है, लेकिन इस वक्त इसका जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो हो चुका है। अब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर से एक बार वापस जा भी चुकी है, लिहाजा अब ये डिमांड जोन थोड़ा सा जो है ना वो रिस्की हो जाएगा। अगर ये वापस पुल बैक करती है तो अगला जो डिमांड जोन बनेगा मार्केट का वो होगा 2186 का एरिया, और अगर इससे नीचे H4 क्लोज होती है तो देन आप 2178 से भी बाय को अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर इससे नीचे H4 क्लोज हो जाती है या H1 क्लोज हो जाती है देन मार्केट जो है ना वो 2153 के आसपास भी वापस रिट्रेस कर सकती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब आज के इंपॉर्टेंट H4 के लेवल के ऊपर, तो H4 लेवल के ऊपर मैं आपको कुल कुछ पहले चीजें बताना चाहता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि लास्ट टाइम मार्केट काफी टाइम एक डिसेंडिंग चैनल्स के अंदर रेस्पेक्ट देती रही, और यहां से मार्केट ने छोटी छोटी विक बनाई, और फाइनली मार्केट ने एक, अब ये जो मैं आप लॉक कर रहा हूं, बल्कि इसको मैं कैंसिल करके एक ही मेंशन करूंगा ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये कैंडल आप देखें, इस ये न्यूज सेशन शुरू होने से पहले पहले H4 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बन गई थी, और फिर उसके बाद जब डाटा आया तो डाटे में इतनी स्पीड के साथ मार्केट अपसाइड की तरफ गई, ठीक हो गई बात। अब सिचुएशन कुछ ये है कि अब मार्केट एक बार रिजेक्शन दे चुकी है ऑल टाइम हाई, ठीक है, 222 से, और दूसरी बार रिजेक्शन दे दिया 2212 से, और दोबारा से मार्केट अपसाइड की तरफ प्रेशर लगा रही है, ठीक है। अब देखना ये है कि अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस में बॉडी तो क्लोज नहीं हुई, सिर्फ विक की ही रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं जो कि इतनी जेन्युइन और पायदार नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो पहली रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी पड़ेगी 2212, और फाइनली अगर इससे ऊपर H4 रहती है और सस्टेन करती है तो देन 2223 और से लेके 2227 तक होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट रिट्रेस करके फिर अपसाइड की तरफ जाएगी तो ज्यादा पावरफुल होगी ऑल टाइम हाई बनाने में, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो पहली जो सपोर्ट होगी वो 2186 का एरिया है जो कि मार्केट टेस्ट कर सकती है, और इसमें एक H4 के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है जो कि एक्टिव है इस टाइम, और अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है H1 तो देन S2 जो होगा 2161 का एरिया बनेगा, और फाइनली जहां से मार्केट उठी है एक डिमांड जोन छोड़ गई है, और वो है 2152 और 2148 का एरिया जहां से मार्केट काफी बार रिजेक्शंस हुई
ये एरिया, तो ये आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इस जगह पे मार्केट पहुंचे तो आप अपनी ट्रेड को एक्सेस कर सकते, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उम्मीद है, और बाकी जो डिफरेंट पेयर्स हैं, कोशिश करूंगा कि आज के दिन उनके ऊपर अलग वीडियो बनाऊं, ताकि वो मिक्सअप ना हो और टाइम भी बच जाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।